जय माता दी दोस्तों, शुभ तिथि शुभ समय। जैसा कि दोस्तों हमारा माघ मास अब नजदीक है, तो माघ मास में किस व्रत से सबसे पहले शुरुआत होती है, उस व्रत की पूजन विधि क्या है, उस व्रत का नाम क्या है, या फिर किस दिन यह व्रत पड़ रहा है। तो यह माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को यह व्रत रखा जाना होता है, जो कि 17 जनवरी 2025 शुक्रवार को पड़ रहा है। तो इसी दिन यह जो है व्रत रखना है। इस व्रत का नाम सकष्टी चौथ, माघी चौथ, तिलकुटा चौथ इस नाम से जाना जाता है, जो कि गणेश भगवान के लिए, चंद्रमा के लिए पूजन किया जाता है। गणेश भगवान का पूजन करते समय, चंद्रमा का पूजन करते समय अपने संतान की दीर्घायु के लिए, स्वस्थ रहने के लिए, उनके कल्याण के लिए प्रार्थना की जाती है। उन्हीं के लिए यह व्रत किया जाता है। और जिसके संतान नहीं भी हैं वह भी यह व्रत उठा सकते हैं, इसीलिए करते हैं। परंतु अब की बार यह व्रत अगर उठाना है पहली बार तो ना उठाएं, क्योंकि जो है खरमास लगा था, इसलिए अब की बार यह व्रत पहली बार उठाना नहीं रहता है। गणेश भगवान सभी संकटों को दूर करने वाले हैं, इसीलिए संकट को दूर करने वाली भी चतुर्थी मानी जाती है। और यह माघ मास की बड़ी जो है माघी चौथ या फिर तिलकुटा चौथ, जैसा कि अभी हमने बताया, इस नाम से पुकारा जाता है। यह व्रत प्रारंभ हो रहा है 17 जनवरी 2025 को 4:06 से, यानी सुबह में, और वहीं पर समाप्ति 18 जनवरी 2025 को 5:30 पर हो रही है। तो इस प्रकार से उदया तिथि में हमें 17 जनवरी 2025 शुक्रवार को प्राप्त हो रही है। इसी दिन व्रत रखना है और इस दिन चंद्रोदय का समय 9:10 है, यानी 9 बजे से आप पूजन की सामग्री को रख करके बैठ जाइए, सारी व्यवस्था करने लगिए। जैसे ही चंद्रमा निकलें अपने पूजन को प्रारंभ करिए। पूजन को करके फिर चंद्रमा को अर्घ्य दीजिए। उसके बाद बैठ करके कथा करिए। 4 बड़ी चौथ में से सकट चौथ एक बड़ी चौथ है, और इस दिन आप गणेश भगवान की पूजा में तिल का प्रयोग बहुत ही ज़्यादा किया जाता है। यानी माघ मास में काले तिल का प्रयोग बहुत ही शुभदायी होता है। जिसके यहाँ सफ़ेद काला जो भी प्रयोग होता हो वह अपने अनुसार कर सकते हैं। ऐसा करने से गणेश भगवान बहुत ही खुश होते हैं। अब बात आती है कि एक दिन पहले व्रत के लिए क्या करना होता। तो देखिए, एक दिन व्रत के पहले अच्छे से नहाना धुलना, बाल, शारीरिक सफाई, मानसिक सफाई और अपने रसोई घर आदि सब जगह साफ सफाई कर लेते हैं। सफाई करने के बाद सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं, जिसमें कि लहसुन प्याज यानी तामसिक भोजन ना हो, जिससे कि व्रत के दिन शुद्ध और सात्विक पवित्र रहें। अब एक दिन पहले बृहस्पति पड़ रहा है, तो बृहस्पति को बाल नहीं धुलना चाहिए। इसलिए देखिए, कोई आपको दिक्कत वाली बात नहीं है तो आप बुधवार को ही अपना बाल धुल लीजिए, साफ सफाई कर लीजिए, क्योंकि बृहस्पति को बहुत लोग साबुन, तेल और इन सब चीज़ों का भी प्रयोग नहीं करते हैं। और नहीं तो बहुत आवश्यक हो तो आप अपने स्नान के यानी नहाने के पानी में तिल डाल लीजिए, या फिर जो है गंगा जल डाल लीजिए, तुलसी की पत्ती डाल लीजिए, तब आप धुल सकते हैं। लेकिन यह बहुत ही वैसी परिस्थिति हो तब। इस तरह से अधिक आप ध्यान दीजिए कि बुध को ही यह कार्य कर लें। और सात्विक भोजन एक दिन बहुत जरूरी होता है। सात्विक भोजन में देखिए, लोग यह गणेश भगवान और चंद्रमा की शीतलता के लिए व्रत रहता है, मतलब दोनों के पूजन के लिए। तो गणेश भगवान को जो चीज़ें पसंद हैं, जैसे हरी वस्तुओं का ज़्यादा प्रयोग करिए। हरी वस्तुओं में देखिए चढ़ाने में भी खूब रहता है और खाने में भी एक दिन पहले आप प्रयोग कर सकते हैं। जो भी रोटी, गुड़, घी या फिर सब्जी एकदम हल्की ऐसी, उसमें लहसुन प्याज ना रहे, ऐसे टमाटर और या कुछ डाल के ये सब बना सकते हैं। पालक की सब्जी बना सकते हैं, सोया मेथी की, इस तरह से करके आप कार्य कर सकते हैं। इस व्रत में 4 वस्तुओं को ही चढ़ाया जाता है, जो कि
गन्ना, गाजर। गाजर आपकी काली लाल 2 तरह की होती है, दोनों को चढ़ाया जाता है। यानी 4 खंड में ऐसे गन्ना भी रहता है और ये सब। ऋतु फल आपके पास जो जो उपलब्ध हो जाए, अमरूद, केला, सेब आदि, शकरकंदी। सब्जियों में मूली, बैगन आदि अवश्य चढ़ाई। इन सबको 4-4 ही चढ़ाया जाता है। अब देखिए किसी किसी के यहाँ ये सब चीज़ें नहीं चढ़ती, सिर्फ तिलवा ही चढ़ता है और तिल का लड्डू चढ़ता है। सिंघाड़ा भी 4 पीस करके हमारे यहाँ रखते हैं। मतलब हमारे यहाँ ये सब चीज़ें खूब ज़्यादा थाली में भर के अच्छे से रखते हैं। अब इस प्रकार से सुबह देखिए सबसे पहले उठते हैं तो नित्य क्रिया करके, दिन भर का व्रत रहना होता है तो भगवान के मंदिर में पूजन कर लेते हैं और निर्जला यानी चंद्र को अर्घ्य देने तक निर्जला का संकल्प लेते हैं। संकल्प मतलब कि जब पूजन में आप चले जाते हैं तो आपके मन में स्वयं ही निकल जाता है कि हे प्रभु, हे माता रानी, आज हमारी पूजा पूर्ण करिए और अच्छे से हम रह सकें और चंद्रमा और गणेश भगवान का पूजन अच्छे से करें, जिससे कि हमारी संतान का कल्याण होता रहे। फिर आप दिन भर तो आपका तैयारी में हो जाता है। तैयारी में देखिए, अब चूंकि अभी हमने ऊपर बताया कितनी वस्तुएं हमारे यहाँ चढ़ती हैं। तिलवा भी भून के तिलवा बनता है और जो पहाड़ बनाया जाता है उसको भूनते नहीं हैं, उसको हम जो है सिर्फ घी मतलब खलबट्टे में कूट लेते हैं तिलवा को, उसी में गुड़ भी हल्का सा कूट लेते हैं। 1 गुड़ की बट्टी घी लगा के पहाड़ बना करके ऊपर गुड़ की बट्टी एक रख देते हैं सिर के स्थान पर। इस प्रकार से सारी तैयारी हम करके रख लेते हैं। अपने गौर, गणेश और दियाली को भी निकाल लेते हैं, उसमें 4 बत्ती का दीपक जलाना रहता है, वह भी तैयार करके रख लेते हैं। चौका धुल के रख लेते हैं। मतलब आपको बताएं कि हम लोगों के यहाँ तो पूरा दिन तैयारी करते ही व्यतीत हो जाता है, क्योंकि सब्जियों को भी फलों को भी धुल के सुखाना रहता है पानी, जिससे कि अच्छे से वह रह सकें और लिसलिसापन ना आए, नहीं तो रखने पे पूरी थाली में ऐसा हो जाएगा। अब देखिए दिन भर तैयारी करिए, शाम को जहाँ पे आपको पूजन करना है वहाँ पर चौका लगा करके अपने सामग्रियों को आप सुव्यवस्थित जो जो हो सके पहुँचा दीजिए। और रात्रि में 9:10 पर निकलना है। उससे पहले 8 बजे तक आप अपना हाथ पैर धुल के स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए, या फिर नए वस्त्र हैं उनको धारण करके थोड़ा सा श्रृंगार करके सिंदूर, बिंदी, चूड़ी सब अच्छे से पहने रहिए और महावर लगा करके पूजन स्थान पर 9 बजे तक अवश्य पहुँच जाइए। वहाँ पर पहुँच करके चौके में चंद्रमा बनाते हैं, सिंदूर, पीले सिंदूर और घी से। गौर गणेश अपना रखते हैं, माला फूल सब, धूप बत्ती, अगरबत्ती यह सब रखे रहते हैं। और चौमुखी जो 4 बत्ती का दीपक होता है एक ही तरफ करके 4 बत्ती का जलाते हैं, तो 4 बत्ती का दीपक जला देते हैं। दीपक जला करके अपने पूजन को प्रारंभ करते हैं। पूजन करके चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं। चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद कथा सुनते हैं और कथा सुन करके सारी सामग्रियों को हो सके तो वहीं पर ढक के रख देते हैं। यदि मान लीजिए कि वहाँ नहीं व्यवस्थित है, लेकिन फिर भी पूरी कोशिश करते हैं कि गौर, गणेश और ये सब दीपक जब तक जलता रहे जलने देना चाहिए। दूसरे दिन सुबह उसको धूप में हल्का सा सुखा करके साफ करके तब अपने एक, अभी हमने जैसा बताया है कि अच्छे से कपड़े में रख के, डिबिया में रख के रखेंगे तो कई सालों सालों तक आपका चलता रहता है। इस प्रकार से कथा सुनने के बाद अपने स्थान को छोड़िए, वहाँ आप जिस आसन पे बैठे हैं जल छोड़ के उठिए। उठने के बाद फिर आप जो है आ करके कुछ जो है फलाहार बगैर नमक के करना रहता है। अब देखिए कि वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, तो हम आपको अर्घ्य देते समय क्या बोलना चाहिए और क्या क्या करना चाहिए, यह सब हम आपको दूसरे वीडियो में बताते हैं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल बटन जरूर प्रेस करिए, जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और यदि यह जरा भी सहायक हो तो कृपया शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आपके एक लाइक, कमेंट, शेयर करने से ही हमारे मनोबल बढ़ते हैं और हमें आगे जाने का रास्ता प्राप्त होता है। शुभ माघी चौथ।